नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंघवी कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब व ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदानी भाग और पठारी भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, पेंजिया टूटा था दो भागों में, बीच में 33 महासागर, तो उसके अनुसार ये गोंडवानालैंड का भाग है। तो किसका है? गोंडवानालैंड का। बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। 61%, लगभग 61% भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थल, 9% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला, 23% भाग पर मैदानी भाग और 7% भूभाग पर है पठारी क्षेत्र। बात करते हैं जनसंख्या की, जो 4 भागों में है उसी प्रकार से लगभग 10% भौगोलिक क्षेत्र 9% और जनसंख्या 10% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। 39% जनसंख्या है वो मैदानी भागों में निवास करती है। 11% जनसंख्या है वो पठारी भागों में निवास करती है। बात करते हैं वर्षा की। वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर्वतमाला विस्तार है इसे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इधर है अधिक वर्षा होती है। तो यह तो है विषम शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु प्रदेश। यह है आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क और आर्द्र जलवायु के बीच का जो क्षेत्र हुआ वो हुआ उप आर्द्र जलवायु। तो जलवायु पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। क्योंकि यहाँ शुष्क जलवायु, यहाँ आर्द्र जलवायु, या अति आर्द्र जलवायु, तो शुष्क और आर्द्र जलवायु के बीच का क्षेत्र उपार्द्र जलवायु। आगे बात करते हैं मिट्टी की, तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है काली, कंकरीली, जैसे कि सामान्यतः हमें पता भी है पर्वतीय क्षेत्र है, अधिक मात्रा में कंकर पाए जाते हैं, तो कंकरीली मिट्टी है, काली मिट्टी है और कुछ मात्रा में भूरी लाल मिट्टी, भूरी लाल मिट्टी। तो जो मिट्टियां है या मिट्टी की बात करते हैं तो एक काली मिट्टी, कंकरीली मिट्टी और भूरी लाल मिट्टी। बात करते हैं फसल की। यहाँ की मुख्य फसल है वो है मक्का। मुख्य फसल मक्का, मिट्टी काली, कंकरीली में भूरी लाल, जलवायु उपादार, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 10% क्षेत्रफल है वो 9%। अब इसका विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हम देखते हैं ये ऊपर का भाग कहलाता है उत्तर, ये भाग कहलाता है इधर पूर्व, ये भाग है पश्चिम और ये भाग है दक्षिण। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार
राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर है, ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो ये भाग हुआ दक्षिणी पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से ये भाग है उत्तर और ये भाग है पूर्व, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार, बात करते हैं विस्तार की, तो विस्तार हुआ, इस ऐसे विकास मतलब एग्जाम में जो ऑप्शन में आता है दे पे से उ पु, क्योंकि ये दक्षिण को दे लिखते हैं, पश्चिम को पे लिखते हैं, उत्तर को उ लिखते हैं और पूर्व को उ लिखते हैं। तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर। कहने का तरीका अलग अलग है लेकिन विस्तार इसका यही है। अब मानसून की बात करते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसमें जब ये राजस्थान जैसे भारत, तो दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है, एक तो है अरब सागर की शाखा और एक आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा जो इस प्रकार राजस्थान की भारत में पश्चिमी घाट पर टकरा करके इस क्षेत्र में वर्षा करती है और राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में वर्षा करती है। तो ये जो वर्षा करती है तो इसका समांतर होने के कारण केवल दक्षिणी भाग है वहां पर वर्षा करती है, बाकी क्षेत्र समांतर होने के कारण वर्षा नहीं करती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इनकी स्थिति, इस पर्वतमाला की स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर ऐसे होती तो ये मरुस्थलीय प्रदेश विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले प्रदेशों में एक होता। लेकिन इसका ये विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है। जब विस्तार की बात करते हैं तो इसके साथ एक चीज और, इसकी ऊंचाई और मोटाई मतलब फैलाव, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई व चौड़ाई बढ़ती जाती है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई व मोटाई कम होती जाती है। तो इस दिशा की ओर तो ये कम होती जाती है, जबकि इस दिशा की ओर ये बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, बीच का क्षेत्र है वो संकरा है, सबसे कम विस्तार है। तो बात करते हैं इसके विस्तार की, तो सबसे कम विस्तार इसका कहां पर है, तो सबसे कम विस्तार है वो अजमेर में। विस्तार का मतलब है कि इसका फैलाव, चौड़ाई, ये यहाँ अजमेर जो क्षेत्र आता है इसमें सबसे कम विस्तार है और सबसे अधिक विस्तार माना जाता है वो माना जाता है उदयपुर में। सबसे कम विस्तार अजमेर में और सबसे अधिक या सर्वाधिक विस्तार इसका माना जाता है उदयपुर में। बात करते हैं इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई है या इसकी जड़ है इसकी अरब सागर में। अतः अरावली पर्वतमाला का जनक अरब सागर को कहते हैं, जनक अरब सागर, लेकिन वहां पर इसकी जड़ है। अब गुजरात का जो पालनपुर क्षेत्र है या पालनपुर जिला है, गुजरात का पालनपुर जिला है, वहां पर एक स्थान है खेड़ा ब्रह्म, वहां से इसका विस्तार शुरू माना जाता है। इसके बाद ये आगे राजस्थान, तो गुजरात राजस्थान, फिर आगे चलती है ये टूटी फूटी श्रृंखला के रूप में आगे जाती है हरियाणा और फिर जाती है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहां पर राष्ट्रपति भवन बना है वहां पर इसकी अंतिम पाड़ी। तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई है, गुजरात से लेकर के दिल्ली, गुजरात के पालनपुर खेड़ाब्रह्म से लेकर के दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, तो पहली बात, राजस्थान में प्रवेश किस जिले से माना जाता है, तो राजस्थान में प्रवेश माना जाता है सिरोही जिले से।
और कहां तक माना जाता है? झुंझुनू खेतड़ी या झुंझुनू खेतड़ी सिंघाना। तो राजस्थान में ये प्रवेश या इसका विस्तार माना जाता है सिरोही से झुंझुनू तक। झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना स्थान है, वहां तक इसका विस्तार माना जाता है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट, कुल लंबाई कितनी है? 692। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? सिरोही से झुंझुनू सिंघाना खेतड़ी तक। पूरी लंबाई कहां से है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। ये खेतड़ी झुंझुनू तक तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से है, आगे कुछ टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई है वह 930 मीटर। औसत ऊंचाई 930 मीटर। कहां से? समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। इसके अलावा बात करते हैं तो अगली बात है कि यह एक महान जल विभाजक रेखा के रूप में या महान वर्षा विभाजन रेखा के रूप में काम करता है। तो जल विभाजन, ऊपर हिमालय प्रदेश से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, एक तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो कुछ भी है, एक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। दोनों अपवाद तंत्र को अलग अलग करने में, सिंधु है वो अरब सागरीय अपवाद तंत्र का भाग है, दूसरी ओर गंगा और उसकी सहायक नदियां है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र का भाग है। दोनों अपवाद तंत्र को एक अरब सागर और एक बंगाल अलग अलग करने में सबसे बड़ा हाथ है वो अरावली पर्वतमाला का है। तो भारत में महान जल विभाजक का काम भी अरावली पर्वतमाला करती है। राजस्थान में भी इसकी बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलती है उन नदियों का पानी है वो जैसे लूनी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, लूनी की सहायक नदियां हैं जो भी है, सुकड़ी है, बांडी है, उन सभी नदियों का पानी जाता है अरब सागर में। इसके पूर्वी भाग में जितनी भी नदियां हैं, बनास है, उसकी सहायक नदियां हैं, जो भी नदियां हैं उनका पानी है चंबल, यमुना, गंगा की सहायता से जाता है बंगाल घाट। तो ये जल विभाजक रेखा का काम करते हैं। जैसे लिख सकते हैं महान जल विभाजक रेखा। यह है जो एक इसी प्रकार का एक पर्वत है अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका में यहां पर एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत भी प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में है और अरावली पर्वतमाला ही प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, प्राचीन लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व में माना जाता है, लेकिन प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी। आगे बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन काल, इसका निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल से माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल से इसका निर्माण माना जाता है। इसकी कुछ चोटियां या पर्वतीय चोटियों के बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है इसका उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक है मध्य अरावली प्रदेश और है दक्षिणी अरावली प्रदेश। उत्तरी अरावली प्रदेश है जयपुर की जो सांबर झील है वहां या उससे ऊपर, नागौर, जयपुर और अजमेर की सीमा से ऊपर का भाग। तो कौन सा क्षेत्र आता है? एक होता है जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर। ये जो क्षेत्र है वो आता है उत्तरी अरावली प्रदेश क्षेत्र। और यहां पर सीकर में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है रघुनाथगढ़, वो यहां की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर।
इसके बाद जो अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में जहां पर इसका विस्तार कम है वहां उसके मध्य अरावली पर्वत कैसे है, यहाँ पर तारागढ़, मध्य अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है तारागढ़ अजमेर। दक्षिणी अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, वो भी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, कई जगह मिलेगा 1727 मीटर। कहा जाता है कि इसके शीर्ष भाग पर एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई को जोड़ दिया जाता है तब 27, ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, यदि 22 है तो 22, 27 है तो 27 मीटर की ऊंचाई है इसकी। इसके अलावा गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही में। तारागढ़, अजमेर, रघुनाथगढ़ शिखर। दूसरी सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है शहर, जो भी ये भी सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, बोले तो 3 कम 1600। तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है यहाँ उदयपुर में जरगा, और चौथी है वो भी सिरोही में है, वो अचलगढ़। ये प्रमुख चोटियां अचलगढ़, शेर और गुरु शिखर, ये तीनों की तीनों है वो यहाँ है सिरोही में। जरगा है उदयपुर में, तारागढ़ अजमेर जो मध्य अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की सर्वोच्च चोटी। एक को दो चीज पहले बतानी थी वो भूल गए, हम बता रहे हैं कि इसका विस्तार है वो 13 जिलों में माना जाता है। हमें जिलों की सही भौतिक स्थिति याद है तो सरलतापूर्वक याद करेंगे। ध्यान रखना पहले बांसवाड़ा में इसका विस्तार नहीं है। इधर से शुरुआत कहां से होती है, सिरोही, उदयपुर और नंबर 3 डूंगरपुर। 3 जिले हो गए, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। ऊपर इधर आते हैं तो आता है प्रतापगढ़, फिर आता है चित्तौड़गढ़। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। वापिस इस साइड में आते हैं तो उदयपुर से ऊपर आता है राजसमंद, और इधर आता है पालिका, कौन सा भाग, पूर्वी भाग। ये 7 जिले यहाँ से क्रम के आधार पर चलते हैं तो याद कर सकते हैं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और फिर आता है पालिका, कौन सा भाग, पूर्वी भाग। इसके बाद इधर आता है अजमेर। अजमेर के बाद में इस साइड में आगे चलते हैं आता है भीलवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 10 नंबर आगे चलते हैं तो आता है जयपुर। 11 नंबर आगे चलते हैं तो आता है सीकर। 12 नंबर आगे चलते हैं तो आता है झुंझुनू, और 13 नंबर आगे चलते हैं तो आता है अलवर। ये जो 13 जिले हैं भौगोलिक रूप से या भौतिक रूप से इनका क्रम से या याद करेंगे तब आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे किस क्षेत्र में है। तो यहाँ दक्षिणी क्षेत्र सबसे ऊंचा विस्तृत क्षेत्र है, सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अब इसके साथ और देखें, गुरु शिखर माउंट आबू है, माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जहां पर 150 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा होती है वो है माउंट आबू सिरोही में। यहां पर एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, वो भी यहीं पर है। आगे बात करते हैं कुछ पठारों की। तो उड़िया का पठार वो सिरोही में है, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर मानी जाती है। उड़िया का पठार, ध्यान रखना गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा था।
उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये भी है कहां पर, यहाँ सिरोही में। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर मानी गई है। इसके बाद उड़िया आग का होता है आबू, आबू का पठार, ये भी है सिरोही में। राजस्थान के दो सर्वोच्च या सबसे ऊंचे जो पठार है। उसके बाद में आता है बोराट का पठार या बोराट का पठार। ये कोमलगढ़ और राजसमंद जो क्षेत्र है उसके से लेकर के उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है। और इसके बाद आता है एक मेसा पठार या मेसा का पठार, जो कि है आपके चित्तौड़गढ़ में। एक आता मालवा का पठार, वो भी है चित्तौड़गढ़ में। एक चित्तौड़गढ़ का ये जो क्षेत्र है इधर जो है बेसोड़गढ़, ऊपर आता है या भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का बिचौलिया क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का ये बेसोड़गढ़, इसके बीच में एक पठार पाया जाता है। एक पठार जो पहले बात करें, यहाँ सिरोही सबसे पहला जो पठार था वो था उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार। इस पठार को कहते हैं ऊपरमल का पठार, ऊपरमाल। भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के बेसोड़गढ़ के बीच में जो पठार है वो है ऊपरमाल का पठार। पठारी क्षेत्रों की बात हो गई। एक जो यहाँ राजसमंद में है, राजसमंद झील से प्रतापगढ़ के बीच, उस पठार को हम कहते हैं लसाड़िया का पठार। तो कौन सा पठार कहां पर है? इसके अलावा कभी आप नाम सुना होगा आपने दरे, बड़ी जो पहाड़ियां होती है उसमें तंग गलियां होती है या तंग मार्ग, उसे कहते हैं दरे या नाल। बड़ी पहाड़ियों के बीच में संकरी जो घाटी क्षेत्र होता है या मार्ग होता है उसे कहते हैं नाल। तो कुछ जो नाल है वो एक देशूरी का नाल, पाली, देशूरी का नाल है वो है पाली, एक है। उसके बाद दूसरा जो है आपके हाथी नाल, जो कि उदयपुर में। इसकी कुछ और बातें हैं वो एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुछ बातें जो कि बोर्ड पर लिखी हुई है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पठार और पर्वत, जो कि राजस्थान के, हमारा अगला टॉपिक, अगला वीडियो होगा राजस्थान के पठार और पर्वत। तो इसके जो पठार है, पर्वत है, उनको अगले वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अरावली का शाब्दिक अर्थ चोटियों की पंक्ति। अरावली पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के पर्वत है, उनके शीर्ष बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो वो एक पंक्ति के रूप में है। अतः इसका अर्थ है चोटियों की पंक्ति या श्रृंखला। जो हमने पढ़ा था, गुरु शिखर है, शहर है, जरगा है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है, रघुनाथगढ़ है और बहुत सारी छोटी मोटी पहाड़ियां। किस चट्टान से निर्माण हुआ है? वो एक दो तीन चट्टानों का निर्माण करता है। मान लीजिए सबसे ज्यादा इसमें जो महत्व है वो है कवाटजाई चट्टान। सबसे अधिक इस चट्टान का महत्व है, माना जाए इसका इस चट्टान से निर्माण हुआ है। किस काल में निर्माण हुआ है? तो बड़ी प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो वो जो समय है वो प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है। एक शब्द हम पढ़ते हैं मरु। मरु शब्द का प्रयोग हम मरुस्थलीय या दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थल के लिए करते हैं, जबकि अरावली पर्वतमाला के लिए प्रयोग करते हैं मेरु। तो ध्यान रखना, मरु का मतलब है मरुस्थल और मेरु का मतलब है अरावली पर्वतीय प्रदेश।
यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 27 मीटर। ये हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो हम जानते हैं, हिमालय का पूरे विश्व की, माउंट एवरेस्ट 8,848 अब 50 तक लिखाते हैं, और नीलगिरी जो दक्षिणी भारत में है, उनके बीच में जो पर्वत श्रेणियां है, श्रृंखला, उसका सर्वोच्च शिखर है यह। स्थानीय भाषा में इसे आड़ावठा या आड़ावठो भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में अरावली पर्वतमाला को आड़ावठो या आड़ावठा कहा जाता है। कुछ शब्द है जिसमें एक शब्द का प्रयोग है, वो शब्द है बजारा। जिस प्रकार हम जब मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे, वहां पर हमने पढ़ा हम्मादा। हम्मादा का मतलब होता है चट्टानों से युक्त या चट्टानी मरुस्थलीय प्रदेश। इसी प्रकार एक शब्द है बजारा। बजारा का मतलब है गिरिपद का निम्न ढाल। गिरी का मतलब होता है पर्वतीय, पर्वतीय प्रदेश है, उसका पद का मतलब निचला हिस्सा, पर्वतीय चोटी या उपद, उसका निचले हिस्से में जो निम्न ढाल होता है या ढलान होता है, उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है बजारा। अब अजमेर से लेकर के गुजरात के बीच तक, अजमेर जहां पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार कम है, उसके बाद दक्षिणी पश्चिम की विस्तार बढ़ता जाता है, और गुजरात में जहां से इसका विस्तार आरंभ होता है, यहां तक जो इसका विस्तार है वो एक यंत्र है। उस यंत्र का नाम है तानेपुर। तानेपुर यंत्र के समान इसकी आकृति है। नाल या दरे, बड़े पर्वतीय प्रदेश जिसमें एक संकरी गली होती है या एक संकरा मार्ग होता है, उसे हम कहते हैं नाल। बात है कि देशसूरी नाल कहां पर है, तो पाली में है। केवड़ा नाल कहां है, उदयपुर में है। हाथीगुड़ा नाल कहां है, राजसमंद में है। सोमेश्वर नाल कहां है, अजमेर में। इनको हम एक नाम से भी याद कर सकते हैं, जैसे देख और हंस। देख और हंस, तो दे का देशसूरी, के का केवड़ा, है का हाथी और से का सोमेश्वर। अब इनको जिलों को कैसे याद करते हैं, यदि आपको भौगोलिक स्थिति याद है तो इनके जिलों का क्रम ये है। हम देखते हैं राजस्थान में इधर पाली आता है, पाली के बाद में उदयपुर आता है, उदयपुर के ऊपर राजसमंद आता है, राजसमंद के ऊपर अजमेर आता है। तो आप देख हंस एक ट्री के साथ इन आप दरों को और इनकी जो स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति में एक क्रम से चलती है। इस प्रकार रास्ता देखते पहले इधर पाली आता है, पाली के बाद में इधर आता है आपके उदयपुर, और उदयपुर के ऊपर आता है राजसमंद, और उसके ऊपर आता है अजमेर। तो ये किस प्रकार ये चलते हैं, मानसिक रूप से आप जब भी इनको पढ़े एक मैप के आधार पर पढ़े। कुछ और शब्द जिनका प्रयोग है, देखो बाखर या बाकर शब्द। सिरोही प्रदेश या सिरोही जिले में जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसके लिए भाकर या बाकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गिरवा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, गिरवा की पहाड़ियां कहाँ है। तो उदयपुर शहर या उदयपुर जिले के में चारों ओर जो छतरी नुमा, ऊपर से या आप जैसे छतरी के टाइप होता है, छतरी नुमा जो आकृति की पहाड़ियां होती है उन्हें गिरवा कहते हैं। और एक है मंगरा या मगरा, जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ी है उन्हें मगरा कहते हैं। हमारा स्थानीय भाषा में भी जहाँ चट्टानी क्षेत्र होता है खेतों में, उस क्षेत्र को हम मगरा कहते हैं। तो ये वह हमारा राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अंतिम टॉपिक कंप्लीट। राजस्थान के भौतिक स्वरूप जिनको हम 4 वीडियो में देखते हैं, पहला और दूसरा वीडियो वो दोनों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। तीसरा वीडियो जिसमें है हमारे पूर्वी मैदानी भाग और पठारी क्षेत्र, और अंतिम है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। इनमें लगभग हर टॉपिक हर चीज हमने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी आप कोई दूसरी किताब, कोई दूसरा वीडियो, अपने खुद के नोट्स बनाइए, इन चीजों को लिखिए, 1-2 पेज छोड़िए, जहां पर अन्य चीजें और ऐड कीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।